आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आप इस प्रयोग को कर लेते हैं तो जीवन में आपके धन की कमी नहीं होगी। हमेशा आपकी जेब, हमेशा आपका पर्स धन धान से भरपूर रहेगा, पैसों से भरा रहेगा। चाहे आप अपने जीवन में कितना भी खर्चा कर लें, परंतु आपकी जेब से पैसे कम नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, कुछ खास ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना, कहीं भी आपको जाना नहीं है, घर बैठे इस प्रयोग को करना है। मात्र केवल 10 रुपए का नोट आपको अपनी जेब में रखना है। तो उसके ऊपर कैसे रखना है और क्या उसके ऊपर लिखना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक आप देखें, अच्छी तरह से इसको सुने। और इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम सुबह के समय पर, सूर्य उदय के समय पर इसको आपने करना है। और इसके साथ साथ शुभ नक्षत्र में करना है, जैसे कि नवरात्रों में नवमी तिथि या किसी भी महीने की आप शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आप इस प्रयोग को करें। क्या करना है, सुबह के समय नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले वस्त्र धारण करके आप एक आसन बिछाएं और अपने मंदिर में, जहां पर घर पर ज्योत बत्ती आप करते हैं, पूजा स्थान बनाया हुआ है, वहां पर आप बैठ जाएं। अपने समक्ष आप एक घी का दीपक जला लें। लेकिन ध्यान रखना है, सूर्य उदय के समय पर ही आपने इसको करना है। आप आगे पीछे जब मर्जी ना करें। और इसके साथ साथ शुद्धता पूर्वक मन में शुद्ध विचार लाते हुए आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, सर्वप्रथम आपको एक 10 रुपए का नोट लेना है। 10 रुपए के नोट की फोटो की आवश्यकता नहीं होगी। आप सभी ने देखा होगा 10 रुपए का नोट, आपने कागज का कोई भी इस तरीके का 10 रुपए का नोट आपको लेना है। और 10 रुपए के नोट पर आपको क्या करना है, आपने गांधी जी छपे देखने और उसकी साइड में एक सफेद जगह, खाली जगह सी बनी होती है, बस आपने इसी जगह पर उस यंत्र को लिखना है। अब लिखना कैसे है, सर्वप्रथम आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है और हल्दी के अंदर आपने थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स करना है। गुलाब जल मिलाने के बाद, जिस प्रकार हम किसी वर्ड को, अक्षर को लिखने के लिए हम स्याही तैयार करते हैं, वही स्याही उसके द्वारा आपको तैयार करनी है। अर्थात हल्दी की स्याही आपको बनानी है, लेकिन उसके अंदर जल नहीं डालना, आपने गुलाब जल डालना है। और उसके साथ साथ कहीं भी अपने नजदीक जहां भी अनार का पौधा है, उससे आप थोड़ी सी एक डंडी तोड़ लाएं और उसकी एक कलम तैयार कर लें। कलम तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, आपने किसी भी अपने पंडित से, ज्योतिषी से, शास्त्री से जन्म पत्री बनवाई होगी, उसके अंदर जो लगन कुंडली होती है, वही लगन कुंडली आपने उस नोट के ऊपर बनानी है। अर्थात जो आप चतुर्भुज बनाएंगे और उसके अंदर आपको 12 खाने आपको बनाने हैं, लेकिन त्रिकोण की अवस्था में आपको बनाने हैं। जैसे आपकी लगन कुंडली होती है, उसी विधि अनुसार आपको बनाना है। अब बनाने के बाद लगन यानी कि पहला जो खाना है, उसके अंदर आपने 6 का अंक लिखना है। अब इसके साथ साथ मैं आपको यह भी समझा देता हूं कि उसके अंदर 6 का अंक ही क्यों लिखना है, क्योंकि 6 का अंक माता लक्ष्मी का अंक माना जाता है। और उसके जस्ट नीचे, जस्ट सामने जो 7वां घर होता है, 7वां जो खाना है, उसके अंदर आपने 9 का अंक लिखना है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, 9 का अंक माता दुर्गा का अंक है। इसी तरह से आपने 9 के अंक के विपरीत साइड में, चौथे घर में, यानी हम पहले स्थान से गिनना शुरू करते हैं, तो चौथे घर में आपने 5 का अंक लिखना है। 5 का अंक अपने इष्ट देव का माना गया है, तो इसलिए सर्वप्रथम हमने माता लक्ष्मी का ध्यान किया, माता लक्ष्मी का अंक स्थापित किया। उसके साथ सप्तम घर में हमने 9 का अंक लिखा, जो मां कुल देवी का, माता दुर्गा का रूप माना गया है। और इसी तरह से आपने चौथे घर में 5 का अंक लिखा, जिसके अंदर आपका इष्ट देव विराजमान हो गए, इष्ट देव का आह्वान हो गया। और उसी तरह से आपने 10वें घर में 8 का अंक लिखना है। अब मैं आप सभी को बता देता हूं, 8 का अंक का भी विशेष महत्व है। 8 का अंक हमारे पितरों से संबंधित माना गया है।
सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं, जिस घर में पितृदोष होता है, जिसके ऊपर पितृदोष होता है, उस घर की कभी भी धन वृद्धि, वंश वृद्धि नहीं हो सकती। हमेशा उच्चाटन, तनाव, झगड़े, कोर्ट कचहरी केस, धन पैसा फंसा रहना, चोरी हो जाना, अनेकों प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में आती रहती हैं। तो इसी तरह से हमने यंत्र के आपको 4 अंक बताए। इन चारों अंक को आपने उस 10 रुपए के नोट के कागज पर आपको लिखना है। अब इसके साथ साथ जो आपने कुंडली उसके अंदर लगन तैयार की हुई है, जो खाने बनाए हुए हैं, उस खाने के अंदर दूसरा जो घर होता है, दूसरा जो खाना है, उसके अंदर आपको ओम लिखना है। अब इसके साथ साथ जो कुंडली का 12वां खाना है, उसके अंदर आपने ह्रीम वर्ड लिखना है। और उसके साथ साथ अब आ जाइए, हम आते हैं तीसरे खाने पर। तीसरा जो खाना है हमारा, उसके अंदर आपको मम लिखना है। और उसके साथ साथ जो आपका कुंडली का 9वां खाना है, उसके अंदर आपको देही लिखना है। और उसके साथ साथ आपको पंचवें जो 5वां घर है, उसमें भी देही लिखना है। और उसके साथ साथ जो छठा घर है, उसके अंदर आपको श्रीम लिखना है। और उसके साथ में जो अष्टम भाव है, अष्टम घर है, उसके अंदर आपको नमः लिखना है। अब आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओम ह्रीम श्रीम नमः, उसके साथ साथ मम धनम देहि देहि। तो इस नक्श को आपने, इस यंत्र को मात्र 10 रुपए के नोट पर बनाना है। कैसे बनाना है वह भी विधि हम आपको समझा चुके हैं, बता चुके हैं। किस समय पर बनाना है वह भी हम आप सभी को बता चुके हैं। बस मात्र आपने इस 10 रुपए के नोट पर इसको बनाना है और पीले धागे के द्वारा इस नोट को फोल्ड करके बांध देना है। और बांध करके आपने क्या करना है, आप अपने पर्स में या अपनी जेब में डाल रखना है। लेकिन विशेष बात, मात्र केवल छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, इस नोट के बारे में किसी को पता ना लगे, आपको किसी को बताना नहीं है। आप हमेशा धन धान से परिपूर्ण रहेंगे, जीवन में कभी भी आपके धन की कमी नहीं आएगी। अब इसके साथ साथ जो नक्शा हमने बनाया हुआ है, उसकी मैं आपके स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूं। इस तरीके से आपने उस यंत्र को तैयार करना है। कागज के नोट पर, मात्र 10 रुपए के नोट पर आपने इस यंत्र को बनाना है। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से नए उपाय के साथ आप सभी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।